पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आरजेडी का वोट नहीं देने पर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो इस पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर है। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, चुनाव में इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन ये गंभीर मामला इसलिए हो जाता है कि केवल आरोप लगा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की पीट पीट करके हत्या कर दी गई है और हत्या करने का आरोप लगा है आरजेडी के उम्मीदवार पर। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरजेडी को वोट नहीं किए जाने को लेकर जमकर पिटाई हुई और इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत ही हो गई। तो मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है और खबर के अनुसार कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बड़ी बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई की, जिसमें शंकर पासवान की मौत हो गई। और इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है और गोपालगंज में भी बूथ एजेंट, बीजेपी के बूथ एजेंट के परिवार के साथ मारपीट किए जाने की खबर आई है। खबर है कि प्रेम शंकर यादव के लोगों ने प्रेम शंकर यादव और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा। तो पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों मामले आरजेडी से जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल गंभीर हो जाता है। सर, वोट नहीं देने को लेकर हुए विवाद, हत्या की बात सामने आ रही है, क्या है मामला पूरा? हाँ, तो मैंने बताया वही कि मुजफ्फरपुर जिले की ये मामला है और हत्या थाना क्षेत्र के सखौरा पटसारा गांव में हुई है और बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सखौरा पटसारा गांव के निवासी शंकर पासवान के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। पीड़ित परिजनों ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर उसके कार्यकर्ताओं ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। मृतक शंकर पासवान के पोते ने कहा कि मतदान के बाद से लगातार धमकी मिल रही थी कि उन्होंने गलत जगह वोट दिया है और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और हुआ वैसा ही, मारपीट में उनकी जान ही चली गई। सर, आरोप है कि एलजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने को लेकर ये हत्या हुई है। हाँ, बिल्कुल, आरोप यही है। मृतक के परिजनों ने कहा कि शंकर पासवान ने एलजेपी रामविलास पासवान के कैंडिडेट को वोट दिया था और बूथ से बाहर निकलते हुए इस बात को सभी के सामने बता दी थी। इस पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस भी हुई थी और इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इसी चुनावी रंजिश के चलते बुजुर्ग पर हमला किया गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले को मामूली विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस के अनुसार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कह रही है कि पेड़ की पत्तियां तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर आरोपियों ने शनिवार की रात बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई की, जिसमें उनकी जान चली गई। हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे एक धान के खेत में फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो ये मामला बहुत गंभीर है। सर, गोपालगंज में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिल्कुल, गोपालगंज में भी एक मामला सामने आया है। वहाँ पर भी बीजेपी के जो एजेंट थे वो यादव समाज से आते हैं। तो यादवों को बहुत नागवार गुजरा कि भाई यादव होते हुए ये बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का एजेंट बन गया, बूथ एजेंट। तो उनके घर पर हमला कर दिया और उनकी तो पिटाई की ही, साथ ही घर वालों की भी पिटाई की। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मिथिलेश तिवारी का कहना है कि ये तो गुंडागर्दी की हद है भाई। बीजेपी तो किसी जाति की पार्टी है नहीं, यादव भी उनके वोटर हो सकते हैं और यादव अगर उनका बूथ एजेंट बन गया तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया। तो 2 घटनाएं हुई हैं इस तरह की कि वोट देने को लेकर हत्या की गई है, मारपीट की। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब तो एनडीए इस नैरेटिव को और मजबूत करेगा कि भाई जंगल राजा आ जाएगा, तेजस्वी यादव का राजा आएगा। तो लगातार इस नैरेटिव को मजबूत करने में तो एनडीए जुटा ही हुआ है और इस तरह से आरजेडी के लोग करेंगे तो मुझे लगता है वो नैरेटिव और मजबूत होगा और इसका खमियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा।
तो ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।